हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी बाबू फ्रेंड। रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी वेटिंग वाले छात्रों के लिए स्पेशल वीडियो बनाया गया है। आरआरबी भोपाल से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं या आरआरबी जबलपुर से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं या जो कैंडिडेट डब्ल्यूसीआर यानी वेस्ट सेंट्रल रेलवे में, ये दोनों ही जोन आते हैं। आरआरबी भोपाल हो, आरआरबी जबलपुर हो या आरआरबी कोटा वाले जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने यहाँ से ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किया था 2018 का, उन कैंडिडेट्स के लिए ये अपडेट है। ये तीनों ही जोन वेस्ट सेंट्रल रेलवे में आते हैं। वहीं नोटिफाइड वैकेंसी में 3522 पर पैनल आने के बाद अब कितनी सीट बची हुई हैं, यानी टोटल जो नोटिफाइड वैकेंसी थी वो 3522 वैकेंसी निकाली गई थी भोपाल जोन से। उसके बाद में पैनल 1 जारी होने के बाद में या टोटल अब तक कितने पैनल आ चुके हैं, उसके बाद में कितनी सीट बची हुई हैं, इसको लेकर कैंडिडेट काफ़ी क्वेरीज, काफ़ी कमेंट्स कर रहे थे कि भोपाल का वीडियो बनाइए। तो कुछ डाटा रह गया था जिसकी वजह से ये वीडियो लेट हो गई थी। अब डाटा कंप्लीट है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट में मैं आपको ये भी बताऊंगा वीडियो में कि रिजेक्टेड कितने कैंडिडेट हुए, कितने कैंडिडेट नॉट ज्वाइन हैं। टोटल जो हैं वो 690 कैंडिडेट हैं जो रिजेक्ट हुए हैं, प्लस आपके नॉट ज्वाइनिंग है। नेक्स्ट पैनल कब तक आ सकता है, वेटिंग क्लियर होगी या नहीं होगी, या पैनल अब तक क्यों नहीं आ रहा है, ये सारी ही अपडेट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे आपको रेलवे भर्ती की पल पल की ऑफिशियल अपडेट मिलती रहे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये ऑफिशियल डाटा तो नहीं है, लेकिन हाँ पैनल में जो डाटा दिया गया था उसी के बेसिस पे हमने यहाँ पे पूरा एनालिसिस किया है और उसी के बेसिस पर डाटा कलेक्ट किया है, जिसकी बेसिस पे हम आपको बताने वाले हैं। टोटल जो पोस्ट थी वो नोटिफाइड जो वैकेंसी निकाली गई थी वो 3522 वैकेंसी थी जो कि निकाली गई थी। पैनल 1 जारी किया गया, जो कि नॉर्मल कैटेगरी की बात की जाए तो जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, इन सभी कैटेगरी को प्लस कर लिया जाए तो 3066 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें पैनल में नाम आया था, जिसमें पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन सीसीए को इंक्लूड कर लिया जाए, जिसमें पीडब्ल्यूडी की 29, एक्स सर्विसमैन की 17 और सीसीए की 73 कैंडिडेट और थे, जिनको 119 कैंडिडेट और ऐड इसमें कर लिए जाएँ। तो टोटल जो कैंडिडेट इम्पैनल्ड हुए थे पैनल 1 में, जिन कैंडिडेट का नाम आया था वो टोटल 3185 कैंडिडेट थे जिनका नाम आया था, जबकि वैकेंसी कितनी थी, 3522 वैकेंसी थी। ये डाटा आप याद रखिएगा थोड़ा सा। और पैनल 1 में 3185 वैकेंसी थी। अब बात करते हैं उसके बाद में कुछ डाटा आया जिसमें बताया गया कि 690 कैंडिडेट जो हैं वो यहाँ से सीट जो है वैकेंट हो गई, जिसमें 478 कैंडिडेट रिजेक्टेड हुए थे। 212 कैंडिडेट जो हैं वो यहाँ से नॉट ज्वाइनिंग किए थे, यानी ज्वाइन नहीं किए थे, जो कि टोटल 690 जो सीट थी वो यहाँ से वैकेंट हो गई। अब बात करते हैं कि टोटल पोस्ट पे, यानी जो पैनल 1 आया था उस पर 3522 वैकेंसी थी, प्लस आपका 5% कैंडिडेट को एक्स्ट्रा बुलाया गया था। वैकेंसी के 5% कैंडिडेट को एक्स्ट्रा बुलाया था, जो कि 176 कैंडिडेट बन रहे थे, जिसमें से टोटल 3698 कैंडिडेट को टोटली यहाँ पे पैनल 1 में बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, टोटल जो कैंडिडेट इम्पैनल्ड हुए थे पैनल लिस्ट में, यानी पैनल 1 में जो टोटल इम्पैनल्ड हुए थे कैंडिडेट 3185 तो वो थे, प्लस आपके 478 कैंडिडेट और थे जो कि रिजेक्टेड वाले थे, वो भी इसी में शामिल थे, क्योंकि पैनल 1 में ही रिजेक्ट लिस्ट हुई थी। तो 3663 कैंडिडेट थे जो कि टोटल इम्पैनल्ड किए गए थे। अब बात करते हैं कि नॉट ज्वाइनिंग की। मैं बता रहा था कि नॉट ज्वाइनिंग कितने कैंडिडेट हैं, तो नॉट ज्वाइनिंग में 51, 7, 37 ये अलग अलग जोन का, अलग अलग डिवीजन का ये डाटा है, जहाँ से कैटेगरी वाइज तो नहीं दिया है। यहाँ पे ये बताया गया था कि किस पोस्ट पे कितने कैंडिडेट नॉट ज्वाइन हुए थे, यानी कुछ 51 कैंडिडेट की लिस्ट आई थी, उसके बाद 7 कैंडिडेट थे, 37 थे, 28 थे, 6 थे, 3 थे, 20, 50 कैंडिडेट, जिसमें टोटल 212 कैंडिडेट थे जो कि नॉट ज्वाइन यहाँ से हुए थे। तो अब बात करता हूँ नेक्स्ट ऑफिशियल डाटा की। पैनल 1 में सभी कैंडिडेट का जो कैंडिडेट रिजेक्ट हो गए थे उनको हटा करके, प्लस आपका जो कैंडिडेट जो वो कैंडिडेट तो हट ही गए क्योंकि वो रिजेक्ट हो गए थे तो उनका प्रोसेस नहीं हुआ। बाकी कैंडिडेट्स का 212 जो कैंडिडेट थे जिनका नॉट ज्वाइनिंग था, तो 3185 में जो पैनल आया था उसमें से 2973 सीट्स पे ही प्रोसेस हो पाया, बाकी सीट्स पर खाली रह गया। टोटल एनालिसिस करने के बाद टोटल जो कैंडिडेट आए थे वो 2973 कैंडिडेट थे जो कि टोटल पैनल 1 में
सिलेक्टेड हुए थे, जो कि आपके नॉट ज्वाइनिंग और प्लस आपका जो रिजेक्टेड कैंडिडेट थे, जिनको किसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, किसी डॉक्यूमेंट्स की वजह से रिजेक्ट किया गया था, किसी को मेडिकल की कोई कमी की वजह से रिजेक्ट किया गया था, उनको दूसरा चांस दिया गया था। लेकिन ये वैकेंसी को हमने इसमें से नहीं घटाया है, सिर्फ नॉट ज्वाइनिंग वाले कैंडिडेट्स को घटाया है, क्योंकि इनका प्रोसेस हो चुका था और इन्होंने कैंडिडेट ने ज्वाइन ही नहीं किया। तो टोटल ये जो सीट थी 212, वो यहाँ से पूरी तरीके से खाली हो गई, जबकि इस पर कुछ कंफर्मेशन नहीं था, जिसकी वजह से हम बता नहीं सकते हैं। तो टोटल जो वैकेंट सीट हुई यहाँ से, अब जो बात की जाए तो 3522 वैकेंसी पर टोटल नोटिफाइड वैकेंसी थी। 2973 जो सीट्स पे अब तक हुआ है, कैंडिडेट सिलेक्टेड हो गए हैं। 549 सीट अभी भी लगभग यहाँ से खाली रह गई हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सीसीए की कुछ सीटें हैं, जो डाटा हमने बताया 478 वाला, उस सीटों को थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। तो यहाँ से मान के चलिए कि 500 सीट तो यहाँ से बिल्कुल ईजिली खाली है। यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे 500 सीट्स पे नहीं है। अब बात करते हैं कि वेटिंग पैनल क्यों नहीं आ रहा है। तो वेटिंग पैनल इसलिए नहीं आ रहा है, कुछ दिन पहले एक नोटिस डाला गया था भोपाल वाले कैंडिडेट्स के लिए कि कुछ अपील्स की गई हैं, उनको चांस दिया गया था कैंडिडेट को मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और री मेडिकल के लिए। तो उन कैंडिडेट्स ने अपील की थी और उसी की वजह से जो है अभी अपील कंफर्म हो गई है और रेलवे की तरफ से अभी कोई उस पर इशू एक्शन नहीं लिया गया है कि उन कैंडिडेट्स का आखिर करना क्या है, क्योंकि उनका जो मेडिकल है वो सेम कैटेगरी का आ रहा है, जिसकी वजह से पहले रेलवे ने रिजेक्ट किया था, उसी सेम कैटेगरी की वजह से अब दोबारा भी मेडिकल आ रहा। तो कैंडिडेट ने दोबारा रीअपील कर दी थी, जिसकी वजह से उन सीट्स के बारे में क्लियर करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो सीट्स अगर वैकेंट रह जाएंगी तो उसके बाद में दिक्कत हो सकती है, परेशानी होगी रेलवे को, क्योंकि नया पैनल आएगा, नई वेटिंग लिस्ट आएगी और नई जो है कट ऑफ जारी की जाएगी। तो यहाँ से काफ़ी परेशानी हो सकती है। और वेटिंग पैनल इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि सीट जो है वैकेंट कितनी हो रही है कंफर्म नहीं है, बिकॉज ये हमारा डाटा है कि 500 सीट्स तो यहाँ से कंफर्म क्लियर हो रही हैं कि जिन कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया उन कैंडिडेट्स का तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से वो कैंडिडेट आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है इस जॉब में। हो सकता है कि एएलपी में हो गया हो उनका, या जेई में हो गया हो, या किसी और जॉब में हो गया हो, एसएससीजीएल में हो गया हो, या एसएससी में हो गया हो, तो वो कैंडिडेट ने वहाँ ज्वाइन कर लिया हो। तो यहाँ से 500 सीट का डाटा तो खाली है, लेकिन जो रिजेक्टेड कैंडिडेट थे वो कैंडिडेट लगातार अपील कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके, अपने मेडिकल को लेके वो लगातार अपील कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ से पैनल आने में देरी हो रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जो कैंडिडेट बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं भोपाल से, वो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। बहुत ही जल्द यहाँ से जो है मैं एक्सपेक्टेड बता सकता हूँ कि अगस्त में आपका जो पैनल है वो यहाँ से जारी हो सकता है, क्योंकि अब उनको ज़्यादा चांस नहीं दिया जाएगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा लंबा समय हो गया है। क्योंकि ये जो अपडेट आई थी वो 2019 में लास्ट अपडेट आई थी। अब सेकंड डीवी का जो प्रोसेस है वो भी होना है, तो यहाँ से बहुत जल्द आपका जो पैनल है वो जारी हो सकता है। अगस्त के अगस्त के सेकेंड वीक तक आप लोग देखेंगे कि यहाँ से पैनल की जो लिस्ट है वो यहाँ से जारी कर दी जाएगी। तो अच्छी खासी सीट्स खाली हैं, 500 सीट्स तकरीबन यहाँ से खाली हैं जिस पर पैनल आएगा। और जो कैंडिडेट वेटिंग वाले हैं और जो स्पेशली हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, उनकी तो वेटिंग 100% भगवान ने चाहा तो क्लियर हो ही जाएगी। तो फ्रेंड ज़्यादा परेशान मत हुइए भोपाल जोन से, बहुत जल्द यहाँ से पैनल आ जाएगा। तो ये थी अब तक की अपडेट जो कि भोपाल वाले कैंडिडेट्स के लिए थी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हर कैंडिडेट के पास ये वीडियो पहुंच सके, चाहे वो कोटा से हो, चाहे वो जबलपुर से फॉर्म फिलअप किया हो या भोपाल से किया हो, तो सभी कैंडिडेट के पास ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।